कुछ ख्वाहिशें बारिश की उन बूंदों की तरह होती हैं जिन्हें पाने के लिए हथेलियां तो भीग जाती हैं, लेकिन हाथ हमेशा के लिए खाली रह जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, खूबसूरत चेहरा भी बूढ़ा हो जाता है, ताकतवर शरीर भी एक दिन ढल जाता है, ओहदा और पद भी एक दिन खत्म हो जाता है, लेकिन एक अच्छा इंसान हमेशा अच्छा इंसान ही रहता है। जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब हमें यह तय करना होता है कि हमें पन्ना पलटना है या किताब बंद करनी है। सुंदर लोग सच्चे हों जरूरी नहीं, पर सच्चे लोग सुंदर जरूर होते हैं। इसलिए सूरत से ज्यादा सीरत ही सबका मन जीतती है। बुराई बड़ी मीठी होती है, उसकी चाहत कम नहीं होती, और सच्चाई बड़ी कड़वी होती है, सबको हजम नहीं होती। जलने और जलाने का बस इतना सा फलसफा है। फिक्र में होते हैं तो खुद जलते हैं, बेफिक्र होते हैं तो दुनिया जलती है। जीवन में आपको अगर कोई रोकने टोकने वाला है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वो बाग जल्दी उजड़ जाते हैं। जीवन में ऊंचा उठने के लिए किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं, अच्छे शब्द ही इंसान को बादशाह बना देते हैं। किसी को अपना बनाओ तो दिल से बनाओ, जुबान से नहीं, क्योंकि सुई में वही धागा प्रवेश कर सकता है जिस धागे में कोई गांठ नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, तीखा गुस्सा, नमकीन आंसू और मीठी मुस्कान, इन तीनों के स्वाद से बनी है एक रेसिपी जिसका नाम है जिंदगी। रद्दी तक तोली जाती है तराजू में बिकने से पहले। तुम्हें कोई परख रहा है तो इसमें बुरा क्या है? ज़रूरी नहीं जिनमें सांसें नहीं वो ही मुर्दा है, जिसमें इंसानियत नहीं वो कौन सा जिंदा है। अगर आपको अपना कल बदलना है तो विपरीत परिस्थितियों के बावजूद मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप ऐसा नहीं करते तो ये परिस्थितियां आपका कल लिखेंगी। बीता हुआ कल अगर वर्तमान पर नकारात्मक प्रभाव डालने लगे तो बीते हुए कल को जहर समझकर त्याग देना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, कुएं में उतरने वाली बाल्टी यदि झुकती है तो भर कर बाहर आती है। जीवन का यही गणित है, जो झुकता है वो प्राप्त करता है। अपने जीवन का आनंद लेने के लिए सबसे ज़रूरी यह है कि आप खुश रहें। बस यही आपके लिए सबसे ज़्यादा मायने रखता है। मुश्किलें एक पहाड़ की तरह होती हैं। जब आप हर मुश्किल का सामना करके वहां तक पहुंच जाओगे, तभी चारों तरफ के नज़ारों का आनंद ले पाओगे। हर मनुष्य का अपना आत्मसम्मान होता है, इसलिए किसी को अपमानित करके खुद का सम्मान नहीं खोना चाहिए। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत के साथ दो कि सामने वाला भी शर्मिंदा हो जाए। जितना हमारे पास है उसी में हमें संतोष रखना चाहिए, उसी में खुश रहना चाहिए। कभी कभी अत्यधिक पाने की लालसा जो कुछ भी हमारे पास है उसको भी खो बैठती है, और फिर हमारे पैरों तले जमीन खिसकी हुई मिलती है। ये दुनिया हंस कर मजा लेती है, बेइज्जती भी करती है और गले भी लगाती है। वक्त से बढ़कर शिक्षा देने वाला आज तक कोई गुरु नहीं हुआ, और विपत्ति से बढ़कर अनुभव देने वाला आज तक कोई विद्यालय नहीं खुला। जो आपको नीचे गिराने की कोशिश करता है उस पर तरस खाओ,
क्योंकि वह व्यक्ति पहले से ही तुमसे नीचे है। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो। विश्वास एक स्टिकर जैसा होता है जो दूसरी बार पहले जैसा नहीं चिपकता। बेवजह दिल पे बोझ ना भारी रखिए। जिंदगी एक खूबसूरत जंग है, जारी रखिए। मदद का दिखावा करने वाले यहाँ लाखों मिल जाएंगे, लेकिन मदद करने वाला यहाँ पर एक भी नहीं दिखेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही से ना करें, क्योंकि ये दोनों ना दोबारा आते हैं ना मौका दे हैं। जितना कठोर बनोगे उतने ही जल्दी लोग आपको अपने हृदय से निकाल देंगे, चाहे आप उनके लिए कितने भी जरूरी हों। जीभ जन्म से होती है और मृत्यु तक रहती है, क्योंकि वो कोमल होती है। दांत जन्म के बाद आते हैं और मृत्यु से पहले चले जाते हैं, क्योंकि वो कठोर होते हैं। संबंध कभी भी सबसे जीतकर नहीं निभाए जा सकते। संबंधों की खुशहाली के लिए झुकना होता है, सहना होता है। सच्चे संबंध ही वास्तविक पूंजी है। झूठी शान के परिंदे ही ज्यादा फड़फड़ाते हैं। बाज की उड़ान में कभी आवाज नहीं होती। सिर को थोड़ा झुकाकर देखिए, अभिमान मर जाएगा। आंखों को थोड़ा भिगा कर देखिए, पत्थर दिल भी पिघल जाएगा। दांतों को आराम देकर देखिए, स्वास्थ्य सुधर जाएगा। और जीवा पर विराम लगाकर देखिए, कलेश का कारवां रुक जाएगा। इच्छाओं को थोड़ा घटाकर देखिए, खुशियों का संसार नजर आएगा। जिसकी फितरत हमेशा बदलने की हो, वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह समय हो या इंसान। परिंदों को मंजिल मिलेगी, यकीनन ये फैले हुए उनके पर ही बोलते हैं। वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। इज्जत किसी इंसान की नहीं होती, ज़रूरत की होती है। ज़रूरत खत्म, इज्जत खत्म, यही दुनिया का सच है। ज़रूरत से ज़्यादा सोचना भी इंसान की खुशियाँ छीन लेता है। एक बार की बात है, एक गांव में एक आदमी रहता था जो ताले तोड़ने के मामले में एक्सपर्ट था। यानी कि जहां कहीं भी ताले तोड़ने की बात आती थी या लॉक को खोलने की बात आती थी तो उसका नाम सबसे पहले लिया जाता था। एक दिन कुछ समझदार लोगों ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए और उसको बता दिया गया कि आपको इस जगह पर इस तारीख को आना है और ताले को तोड़ना है। वह समय के अनुसार तय दिनांक को वहां पहुंच गया। वहां उसे प्रतियोगिता के नियम समझा दिए गए। उसको बताया गया कि आपको एक बॉक्स में बिठा दिया जाएगा और उस बॉक्स को पानी में उतार दिया जाएगा। फिर आपको ताला खोलकर बाहर आना होगा। अगर इस बीच आपको लगता है कि लॉक आपसे नहीं खुल पाएगा तो आप इमरजेंसी बटन को दबा सकते हैं और ऊपर आ सकते हैं, लेकिन आप ऐसा करने से प्रतियोगिता में हार जाएंगे। उसने सभी नियम मान लिए और पानी में चला गया। जैसे ही वो पानी में पहुंचा, उसने जेब से एक तार निकाला और लॉक को खोलने की कोशिश करने लगा। 4-5 बार कोशिश करने के बाद भी वह बार बार विफल हो रहा था, लेकिन लॉक नहीं खुल रहा था। अब और ज़्यादा पानी में रहना उसके लिए मुश्किल था, क्योंकि सांस रोकना आसान नहीं था। फाइनली उसने इमरजेंसी बटन दबा दिया और धीरे धीरे ऊपर आने लगा।
पानी के ऊपर आए बॉक्स को बाहर निकाला गया और हल्का सा धक्का देकर खोला गया। यह देखकर वह लॉक खोलने वाला आदमी हैरान हो गया। वह सोचने लगा कि एक बार भी उसके दिमाग में ये ख्याल क्यों नहीं आया कि मैं इसको धक्का देकर खोलूं। हो सकता है कि लॉक ही ना हो। यही होता है जब हम भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं, क्योंकि ज़्यादा सोचने का खामियाजा हमें ही भुगतना पड़ता है। कभी कभी ना सोचने से भी जवाब मिल जाता है। इसलिए किसी ने कहा है कि जो कुछ नहीं करते वह कमाल करते हैं। यह बिल्कुल सही है। कभी कभी जब हम दिमाग को शांत रखते हैं और ठंडे दिमाग से सोचने की कोशिश करते हैं तो हमें बेहतर समाधान मिल जाता है। इसलिए कहते हैं हद से ज़्यादा सोचना ठीक नहीं होता। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही मिलेंगे श्री कृष्ण के नए विचारों के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।